लेबर का रिवीजन। सबसे पहले अपन आए टाइम कीपिंग एंड टाइम बुकिंग। टाइम कीपिंग से ये समझ में आता है कि एम्प्लॉय कब आया और एम्प्लॉय कब गया, और टाइम बुकिंग में ये समझ में आता है कि उस टाइमिंग के अंदर एम्प्लॉय ने क्या क्या किया। और ये क्यों जरूरी है। पेरोल, पेरोल वर्ड का मतलब मैंने क्या बोला, सैलरी के रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो होते हैं, सैलरी कैलकुलेशन के लिए काम करेगा। लेबर कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए वेस्ट कहाँ पे जा रहा है, ओवर टाइम कितना हुआ उससे समझ में आ सकता है। या आइडल टाइम, आइडल टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम कीपिंग माइनस टाइम बुकिंग, बुकिंग। हाँ, फिर आइडल टाइम निकाल सकते हैं। डिसिप्लिनरी पर्पस, कोई लेट आ रहा है, ये टाइम कीपिंग से निकाल सकते हैं। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशंस, कि मेरा जो लेबर कॉस्ट है या ओवर टाइम का कॉस्ट है किस तरीके से किसको बांटना है, ये समझ में आ जाएगा। टाइम बुकिंग, टाइम कार्ड, जॉब कार्ड ऐसे अलग अलग होते हैं। मैंने पंच कार्ड बोला था, बायोमेट्रिक एक्सेस बोला था। इससे तुम कब आए गए समझ में आते हैं। तो टाइम बुकिंग के लिए भी होता है टाइम कार्ड आएगा, जॉब कार्ड। जैसा इंटरनेट कैफे पे कि तुम 1 घंटे के लिए कंप्यूटर लेते हो तो वहां पे टाइम चालू होता है, 1 घंटे के ऑटोमेटिक वो स्क्रीन ब्लैक। उस टाइप में एक जॉब कार्ड या टाइम कार्ड अप्लाई किया जा सकता है। अगर तुम कभी वाटर पार्क वगैरह में जाते हो या किधर है, तो उधर ऐसा होता है कि स्नो वर्ल्ड में गए तो 20 मिनट या आधा घंटा ही तुम रुक सकते, उससे ज्यादा नहीं रुक सकते। तो वो टाइम कार्ड के थ्रू मेंटेन करते हैं, या फिर एक ब्रेक देते, 5 मिनट सबको निकाल देते फिर नए भरते। ऐसा कुछ एक सिस्टम लाना पड़ता है, वैसे लेबर में भी रहेगा। और टाइम एंड मोशन स्टडी, ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर सेट करने के लिए काम आएगा। एम्प्लॉय की मूवमेंट्स कम होना चाहिए एंड उसके हिसाब से स्टैंडर्ड प्रोसीजर निकाला जाएगा। मूवमेंट में से नेसेसरी कौन से है, बकवास कौन से है, बकवास हटा दो, जो काम के वही रखो, उसको इम्प्रोवाइज करो, कितना टाइम लगता है वो देखो, फिर स्टैंडर्ड सेट करो। आइडल टाइम, देखा कि जो अपने टाइम वेस्ट किया है वो आइडल टाइम में आएगा। ओवर टाइम, जो एक्स्ट्रा टाइम अपन ने काम किया है, ओवर टाइम किसके वजह से हुआ उसके ऊपर से उसका ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। अगर ओवर टाइम जेन्युइन लेबर शॉर्टेज की वजह से हुआ तो वेज रेट बढ़ाते हैं। तो क्वेश्चन किया था अपन ने 100 रुपए की जगह 117 रुपए के हिसाब से। इसकी वजह से क्या होगा, ओवर टाइम कैलकुलेट करने की जरूरत, तो कभी भी आ कभी भी जा, तुमको रेट सेम रहेगा। एग्जाम्पल किसका दिया था, यस, शादी के मंडप का वगैरह सेटिंग का। अब वो 10 से 6 में शादी का सेटिंग करेगा क्या पूरा, नहीं, उसको रात में भी आना पड़ा सर। वो बोलेगा सर मैं रात में डेकोरेशन के लिए आया, तो रात में डेकोरेशन के लिए आया, मुझे एक्स्ट्रा पेमेंट। ऐसा नहीं है भाई, लोगों को 100 रुपए मिल रहे हैं, मैं तुझे 117 रुपए दे रहा हूँ, इसके अंदर सब आ गया। अब वो रोना नहीं, मैं संडे को आया, रात को आया, दिन में आया, कुछ नहीं, सबके लिए सेम। कस्टमर डिजायर, कस्टमर डिजायर, कस्टमर ने बोला, एग्जाम्पल किसका दिया था, हाँ, कंस्ट्रक्शन फास्ट काम करके देने के लिए। या फिर पासपोर्ट साइज फोटो का एग्जांपल दिया था। पासपोर्ट साइज फोटो अगर तुम जनरली जाते तो वो 1 या 2 दिन मांगते हैं, पर तुम बोलते हो अर्जेंट होना, अगर अर्जेंट होना तो फिर वो एक्स्ट्रा पैसे चार्ज करते हैं। एक्स्ट्रा पैसे क्योंकि तुमने उसको अर्जेंट बेसिस पे मांगा है। तो वैसा ही अगर ओवर टाइम करना पड़ा क्योंकि कस्टमर ने बोला कि मुझे, एक घर का एग्जांपल दिया था कि वास्तु का ये दिन शुभ है, उसी दिन तुमने वास्तु शांति करनी चाहिए, तो उसके पहले कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करना है, ओवर टाइम करने लगा है। तो ओवर टाइम जो करने लगा है कस्टमर ने बोला, तो तुम क्या बोलेंगे, भाई लेबर लोग एक्स्ट्रा पेमेंट मांग रहे तुमको देना पड़ता। तो जो भी ओवर टाइम प्रीमियम है वो डायरेक्ट लेबर को चार्ज होगा। इरेगुलर टाइम टू मीट प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट, तो ये फैक्ट्री ओवरहेड्स में तो तुम्हारा बेसिक वेजेस डायरेक्ट लेबर में जाएगा, और ओवर टाइम का जो भी पेमेंट आया, सपोज ओवर टाइम को 150% देना है, 100 रुपए उसके नॉर्मल है, 50 रुपए उसके ओवर टाइम के, तो 100 रुपए डायरेक्ट लेबर में जाएंगे, 50 रुपए किधर, फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएंगे। ड्यू टू पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का फॉल्ट है, तो 100 रुपए डायरेक्ट लेबर में जाएंगे और 50 रुपए उस डिपार्टमेंट को जाएंगे। सपोज सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट की गलती थी, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन को 50 रुपए चार्ज किए जाएंगे। डायरेक्ट लेबर के केस में, एक कस्टमर के डिजायर के केस में 150 रुपए पूरे डायरेक्ट लेबर को चले जाएंगे।
अब नॉर्मल कंडीशंस, कॉस्टिंग पे हैंडल, मतलब 100 रुपए किधर जाएंगे, डायरेक्ट लेबर, कॉस्टिंग पे हैंडल नहीं रे बाबा, 100 रुपए कॉस्टिंग पे हैंडल, 100 रुपए डायरेक्ट लेबर को जाए, संगत का से रे बाबू भाई। हाँ, तो 100 रुपए डायरेक्ट लेबर को जाएंगे और 50 रुपए जो ओवर टाइम प्रीमियम है वो कॉस्टिंग पे हैंडल में जाएगा। नेक्स्ट, उसके बाद ये कॉन्सेप्ट पहले नहीं देखे थे तो अभी देख लेंगे, जॉब इवैल्यूएशन एंड मेरिट रेटिंग। जॉब इवैल्यूएशन का मतलब ऐसा होता है कि मैंने कौन सा काम करना, हॉरिजॉन्टल, जनरली मैं उसको हॉरिजॉन्टल टाइप्स बोलता हूँ। जैसा सीए क्या क्या काम कर सकता है, इनकम टैक्स, जीएसटी, ऑडिट, फाइनेंस, स्टैट ऑडिट, बैंक ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट, ट्रस्ट ऑडिट, सर्टिफिकेशन, सेटअप, ट्रांसफर प्राइसिंग, स्टैंडर्ड अकाउंटिंग, स्टैंडर्ड क्लासेस नहीं बोलने का। तो बेसिकली तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो तुमको इसमें से कौन सा करने का है, तो इट इज जॉब इवैल्यूएशन। सर मैं कुछ 6 महीना इनकम टैक्स का काम करके देखता हूँ, मजा आ रहा क्या देखता हूँ, 6 महीना जीएसटी करके देखता हूँ, 6 महीना ऑडिट करके देखता हूँ, 6 महीना फलाना ढमकाना, ऐसे चेंज करके देखेंगे क्या। बोलो बोलो बोलो। लेफ्ट स्वाइप, राइट स्वाइप, ओके। सो हर एक चीज ट्राई करके देखना और उसमें से जो बेस्ट है वो चुनना, उसको क्या बोलते हैं, जॉब इवैल्यूएशन। ओके, इनकम टैक्स वाला सीए बड़ा या जीएसटी वाला सीए बड़ा, तो जॉब इवैल्यूएशन में सब काम इक्वल है। ये समझ में आ रहा है क्या, कोई बड़ा और कोई छोटा नहीं है, सब काम इक्वल है। और मेरिट रेटिंग क्या है, उसी काम में प्रमोशन या डिमोशन, ठीक है। तो सपोज इनकम टैक्स का तुम काम कर रहे हो, इनकम टैक्स का काम 3-4 साल से कर रहे हो, सपोज एमएनसी ज्वाइन करते हो तो कितने एमएनसी है इंडिया में, 4, पीडब्ल्यूसी, डेलॉइट, ईवाई एंड केपीएमजी। तो ये 4 बिग फोर्स है, उसमें तुमने ज्वाइन किया। ज्वाइन करने के बाद पहले तुम रहेंगे बड़ी या एसोसिएट, फिर उसके बाद तुम्हारा प्रमोशन हो जाएगा असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, फिर तुम पार्टनर लेवल पे जाएंगे। तो ऐसे प्रमोशंस होते जाएंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में ही आगे 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 बढ़ते जाएंगे। उसको क्या बोलेंगे, मेरिट रेटिंग। या तुमने कुछ आगे काम कर दिए, नीचे भी ढकेल सकते। मेरिट रेटिंग वर्टिकल, तुम्हारी पोस्ट ऊपर या नीचे, समझा दोनों का डिफरेंस। ओके, तो ये प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग रिलेटिव वर्थ ऑफ डिफरेंट जॉब्स, एग्जांपल समझ में आएगा, इनकम टैक्स, जीएसटी वगैरह। और ये वाला क्या था, रिलेटिव वर्थ ऑफ पर्सन इन ऑर्गेनाइज, तुम ऑर्गेनाइजेशन में किस लेवल को बिलोंग करते, टॉप मैनेजमेंट, बॉटम मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट। इट इज कैरिड आउट विद द इंटेंशन टू डिजाइन सैलरी एंड वेज स्ट्रक्चर, भाई तुमको कौन सा देने का, इट इज प्रमोशन एंड ट्रांसफर के लिए बेसिकली इसका काम होगा। इसमें यूनिफॉर्म एंड फेयर वेजेस स्ट्रक्चर रहेगा जनरली। मैं पहले ही बोला इनकम टैक्स एंड जीएसटी दोनों को भी सेम सीए है, तो मोर और लेस यूनिफॉर्म वेज स्ट्रक्चर रहेगा। और यहाँ पे प्रमोशन के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से तुम्हारे वेजेस चेंज हो सकते हैं। फैक्टर्स कंसिडर्ड, क्या क्या फैक्टर्स कंसिडर होंगे जॉब इवैल्यूएशन के लिए, कि तुमको एनालिटिकल एंड कॉन्सेप्चुअल स्किल्स है क्या। देखो, अगर तुमको इनकम टैक्स में काम करना है तो तुमको लॉज, सेक्शंस, लिंक वगैरह ये सब आना चाहिए, ठीक है। फाइनेंस के काम कर रहे हो तो तुमको कैलकुलेशन समझने चाहिए, लोगों से बातें करने में एक्सपर्ट चाहिए। तो ये सब, तो तुम्हारे में कौन से स्किल है उस हिसाब से तुमने काम सेलेक्ट करना। मैनेजमेंट एडमिनिस्ट्रेशन स्किल्स है क्या, बिहेवियरल स्किल्स है क्या, लोगों के साथ कैसे बातें करना, झगड़ रहे नहीं, झगड़ने की प्रवृत्ति है तो इनकम टैक्स जीएसटी में जाओ, डिपार्टमेंट में जाके झगड़ो। तुम से फॉर एग्जांपल फाइनेंस के काम है, क्लाइंट के साथ झगड़ रहे, बैंक के साथ झगड़ रहे, काम नहीं होगा, ठीक है। तुम्हारे किसी स्किल्स है, टेक्निकल स्किल्स एंड फिजिकल वर्क, वो सब बेसिस पे तुमने कौन सा काम करना चाहिए वो डिपेंड करता। एंड मेरिट रेटिंग, प्रमोशन किस बेसिस पे होगा, एक्सपीरियंस, एसोसिएशन विद द ऑर्गन, कितने सालों से कंपनी में है, तुम कितना अच्छा काम करते, बिहेवियर कैसा है, पंक्चुअलिटी, सिंसियरिटी है क्या, रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड स्पेशलाइज स्किल्स, तुम्हारे पास क्या क्या है, उसके हिसाब से तुम्हारा प्रमोशन डिसाइड होगा। समझा, मेरिट रेटिंग, प्रमोशन, जॉब इवैल्यूएशन, कौन सा काम करना। फिर लेबर टर्नओवर कॉन्सेप्ट पे आए थे अपन। लेबर टर्नओवर रीजंस देखे थे अपन ने बहुत सारे,
कि तुम एखादा जॉब में दूसरी जगह सैलरी अच्छी मिल रही है बोल के जा रहे हो, या शादी हो गई बोल के जा रहे, बोर हो रहा बोल के जा रहे, मैनेजर के साथ झगड़े हो गए, अगो लफड़े करे, तो मतलब दूसरे, हाँ, जो सोचना नहीं वो बराबर सोच लेते, जो बोलते वो सुनते नहीं, जो नहीं बोला वो बराबर समझ लेते थे। अरे वाह भगवान। हाँ, तो लेबर टर्नओवर होता है, लेबर टर्नओवर के फिर अपन ने फॉर्मूले देखे, इसका एक मैंने रियल लाइफ का एक वर्ड बोला था लेबर टर्नओवर को, रियल लाइफ, हाँ, एट्रीशन रेट भी ऐसा बोला जाता है। उसके तीन फॉर्मूलेज देखे, फ्लक्स, सेपरेशन एंड रिप्लेसमेंट। रिप्लेसमेंट का फॉर्मूला, number of employees replaced by average number of employees. Separation and flux प्लस, और जब भी ये निकालने को बोला मैंने दूसरा फॉर्मूला भी एक करने को बोला है, कौन सा, रिप्लेस प्लस सेपरेटेड बाय एवरेज, इससे करने को, इक्विवेलेंट लेबर टर्नओवर रेट, एम्प्लॉय टर्नओवर रेट, इससे क्या मिलेगा इक्विवेलेंट से, अगर तुमको डेटा महीने का या क्वार्टर का दिया है तो तुम उसको साल में कन्वर्ट करके बताएंगे कि अगर ये महीने का 10% है तो साल का 120% है, तो ऐसा बोल पाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद ओके, कुछ कुछ चीजें, रिप्लेसमेंट मतलब एक आधा एम्प्लॉय जा रहा है, दूसरा आ रहा है उसके जगह, तो उसको रिप्लेसमेंट बोलेगा। रिप्लेसमेंट किसका पार्ट है, जॉइंट का। जॉइंट में और क्या आता है, फ्रेश जॉइंट भी उसमें आएगा। सेपरेशन मतलब, मुझे बोलो दोनों में से कौन सा आएगा, एम्प्लॉय खुद से छोड़ के जाना या एम्प्लॉय को निकाले जाना, दोनों भी आते हैं। हाँ भाई, जाना, मन से जा रहे या हकल के जा रहे उससे फर्क नहीं पड़ता, दोनों के दोनों सेपरेशन में आएंगे। ओके, ये सिस्टम वगैरह पे अपन आएंगे। हाँ, तो जैसा फॉर एग्जांपल, हाँ, दो तीन वर्ड्स यूज होंगे। एवरेज कैसे निकालेंगे, एम्प्लॉयज इन द बिगिनिंग, एम्प्लॉयज एट द, जैसा ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक, स्टॉक नहीं है तो वैसा ही एवरेज निकाला जाएगा। लेफ्ट एंड डिस्चार्ज किस में आएंगे, सेपरेशन में आएंगे। रिप्लेस, रिप्लेसमेंट में आएंगे, प्लस जॉइंट के टाइम आएंगे। एंड फ्रेश, ये एडिशनल वर्क एम्प्लॉयड फॉर एक्सपांशन, जॉइंट, तो जॉइंट में क्या क्या आएंगे, रिप्लेस प्लस ये एक्सपांशन, ये दोनों भी आएंगे। यस, ये दोनों भी आएंगे। यहाँ पे इक्विवेलेंट रेट निकालने को बोला था मैंने, इक्विवेलेंट रेट के अंदर 1 दिसंबर से 31 दिसंबर, 31 दिन का दिया था, तो फिर उसको तुम क्या करेंगे, साल को डिवाइड डिवाइड, जो भी रेट आया डिवाइड बाय 31 इंटू 365 करेंगे। फिर ये क्वेश्चन क्या था जो मॉड्यूल में भी अवेलेबल है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, ओपनिंग प्लस जॉइन लेस लेफ्ट तुमको मिल जाएंगे एट दी एंड। सब्सिडरी को उन्होंने अलग से माना है, अगर तुम्हारे एम्प्लॉय सब्सिडरी में जाएंगे लेफ्ट माना जाएगा, सब्सिडरी से कोई इधर आएगा जॉइंट बोल के माना जाएगा। पीवी रेशियो एक देखा था, व्हाट इज पीवी रेशियो, पहले नाम बोलो, पीवी रेशियो का फुल फॉर्म, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फॉर्मूला क्या है, कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100। ये किसके जैसा सिमिलर बोला था, ग्रॉस प्रॉफिट के सिमिलर है ऐसा बोला था। और कंट्रीब्यूशन कैसे निकालते हैं, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से मिलेगा। तो ये लेबर टर्नओवर के क्वेश्चंस अपन ने देखा, जनरली देखा कि कितना कंपनी ने कंट्रीब्यूशन या ग्रॉस प्रॉफिट कमाया, कितने घंटों में कमाया, तो 1 घंटे का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। फिर लेबर टर्नओवर के जैसे मेरे कितने टाइम वेस्ट हुआ उसको ट्रेनिंग देने में या बाकी चीजों में, फिर उस हिसाब से मैंने प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस की। तो प्रोपोर्शनेट कैलकुलेशंस करके बेसिकली मैंने निकाला कि कितना कंट्रीब्यूशन लॉस होता है, और ये सब खर्चे उसमें मैंने ऐड कर दिए। उसके बाद
किसके ऊपर आया अपन ने? हाँ, ओवर टाइम कैलकुलेशंस आए। ओवर टाइम कैलकुलेशन में फैक्ट्रीज एक्ट क्या बोलता है? 9 hours पर डे। हाँ, तो 9 hours पर डे या फिर 48 hours इन अ वीक, उससे ज्यादा अगर रहा तो डबल ऑफ व्हाट? बेसिक प्लस डियरनेस अलाउंस। वेरी गुड। फिर उसके अंदर अपन ने इफेक्टिव वेज रेट निकालने के क्वेश्चंस देखे। इफेक्टिव वेज रेट कैसे निकाला जाता है? टोटल वेजेस पेड डिवाइडेड बाय टोटल आवर्स माइनस नॉर्मल आइडल टाइम। आप नॉर्मल माइनस नहीं करते, नॉर्मल ही माइनस करते हैं अपन। नॉर्मल का एक आधा एग्जांपल, नॉर्मल आइडल टाइम का एक आधा एग्जांपल। लंच ब्रेक, रिसेस, वेटिंग फॉर अ जॉब, ये सब किसके एग्जांपल है? नॉर्मल आइडल टाइम के हैं। तो उससे इफेक्टिव वेज रेट आएगा। तो टोटल वेजेस के टाइम क्या क्या ऐड करना चाहिए? टोटल वेजेस निकालना है, बेसिक्स, ओवर टाइम, डियरनेस अलाउंस, बोनस, एम्प्लॉई का, एम्प्लॉयर यर का क्या, प्रोविडेंट फंड या इंश्योरेंस। एम्प्लॉयर का लेंगे, एम्प्लॉई का क्यों नहीं लेंगे? वो उसका खुद का खर्चा है भाई, अपन क्यों लेंगे? एकदम सही बात है। फिर उसके बाद अपन आए थे, ये ओवर टाइम के ट्रीटमेंट का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो तुमको देखने की, कि ट्रीटमेंट कैसी होगी प्रीमियम के, ओवर टाइम के प्रीमियम के। फिर अपन आए इफेक्टिव वेजेस कैलकुलेशन, वेजेस ऑफ एम्प्लॉय। टाइम रेट, टाइम रेट का फॉर्मूला hours worked into rate per hour। ओके, पीस रेट का फॉर्मूला नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस्ड इनटू रेट पर यूनिट। ओके, रेट पर यूनिट कैसे निकालते हैं? रेट है, उल्टा बोल दिया। वेज रेट पर आवर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स पर आवर, इससे पीस रेट मिलता है। तो ये पीस रेट नंबर ऑफ यूनिट से मल्टीप्लाई करके तुम पीस रेट बेसिस से निकाल। ओके, हाल से क्या बोलते हैं? hours worked into rate per hour plus 50% of time saved into। वेरी गुड। तो ये हाल से आ जाएगा। एंड रोवन? हाँ, hours worked into rate per hour plus time saved by time allowed into hours worked into rate per hour। तो उसमें जो hours worked into rate per hour है, ये इसको और एक वर्ड देने का है मुझे, hours worked into rate per hour। इन दोनों को बेसिक वेजेस, गारंटीड वेजेस, ऐसा वर्ड उसको मैं यूज कर सकता हूँ। वेरी गुड। ओके, तो अलग अलग नाम। स्टैंडर्ड टाइम का और एक नाम क्या है? टाइम अलाउड, बजटेड आवर्स। ओके, एक्चुअल आवर्स को दूसरे दूसरे नाम, टाइम टेकन, आवर्स वर्कड, ये उसके दूसरे नाम है। टाइम सेव, एफिशिएंसी का फॉर्मूला स्टैंडर्ड टाइम बाय एक्चुअल टाइम, या फिर एक्चुअल आउटपुट बाय स्टैंडर्ड आउटपुट। फिर एक दो क्वेश्चन देखिए जिसमें हाल से या रोवन अच्छा है, ये सीखा। हाल से या रोवन कौन सा अच्छा है? हाल से अच्छा है। पकड़ के मारता है। चलो कंक्लूजन पढ़ो। अभी बचा दो इच ऑप्शन, सर रोवन अच्छा है। आ, क्यों? एट 50% कौन अच्छा है? दोनों सेम है, हाल से एंड रोवन। 50% से कम रहा तो कुछ भी मन से मत देखो, जो लिखा के दिया ना वो पढ़ो। 50 के नीचे रोवन अच्छा है, और 50% के ऊपर हाल से अच्छा है। प्रैक्टिकली 50% से ऊपर का टाइम सेव नहीं होता, प्रैक्टिकली 50% से कम होता, और 50% से कम कौन है? रोवन है। इसीलिए रोवन इज बेटर देन हाल से। पूरा कंक्लूजन चेंज कर दिए। हाँ हाँ। फिर उसके बाद कुछ बोनस देने के या एक्स मान के फैक्ट्री कॉस्ट दिया था। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है?
लेबर प्लस ओवरहेड। रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के कॉस्ट को कन्वर्जन कॉस्ट बोलता है, उसमें लेबर प्लस ओवरहेड्स आते हैं। वेरी गुड, ओके, समझा? तो बेसिकली कितने टाइप के क्वेश्चंस हैं लेबर में? लेबर टर्नओवर के रिलेटेड क्वेश्चंस है, इफेक्टिव वेज रेट के हैं, फिर टोटल वेजेस कैलकुलेशन के हैं, हाल्सेन रोवन के हैं, या फिर वो प्रूफ करना एक्स रख के वेज रेट क्या है, मटेरियल क्या है, एक को एक्स मानना दूसरे को वाई मानना, करे ना ऐसे। एंड लास्ट में एक आधा बोनस या फिर कौन सी स्कीम अप्लाई करना, गारंटी, ऐसे 5-6 टाइप के क्वेश्चंस तुमको मिल जाएंगे इसके अंदर।